नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के 76 लाख किसानों का इंतजार खत्म। इस दिन आएगा खाते में पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का इंतजार करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। 18 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि का 20वीं किस्त किसानों के खाते में आ सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी का 18 जुलाई को बिहार दौरा प्रस्तावित है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के सूत्रों का कहना है पीएम 18 जुलाई को बिहार आएंगे। बिहार में 76,12,642 किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा पैसा आएगा। लेकिन जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें तगड़ा झटका लग सकता है। बिहार से फिर खुलेंगी 4 नई अमृत भारत ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने नई ट्रेनों की सौगात दी है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बिहार से फिर 5 नई ट्रेन खुलेंगी, जिसमें 4 अमृत भारत ट्रेन शुरू की जा रही है। उन ट्रेनों में पटना नई दिल्ली, दरभंगा लखनऊ एवं मालदा टाउन लखनऊ, सहरसा अमृतसर और जोगबनी से तमिलनाडु के ईरोड के लिए चलाई जाएंगी। बीजेपी छोड़ जनसुराज में शामिल हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप। बीजेपी छोड़ने के 1.5 महीने बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सोमवार यानी आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन कर लिया है। पटना के बापू सभागार में आयोजित डिजिटल योद्धा समागम में प्रशांत किशोर ने मनीष को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मनीष ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, बस इतना बोलूंगा, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का साथ दीजिए। उन्होंने कहा, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, पत्रकार, नेता और कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में बाढ़ के समय पशुओं का रखा जाएगा, विशेष ख्याल मुफ्त मिलेगा। चारा, बाढ़ जैसी आपदा से प्रभावित इलाकों में पशुओं की जीवन की रक्षा एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग आगे आया है। विभाग ने बाढ़ या किसी अन्य आपदा के समय निःशुल्क पशुओं के लिए चारा मुहैया कराने की घोषणा की है। विभाग द्वारा की गई घोषणा में कहा गया है कि आपदा प्रभावित पशुओं के जीवन की रक्षा के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से चारा वितरण के अस्थायी शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पशुओं के आकार और संख्या के आधार पर चारा वितरण किया जाएगा। पिंक बस में अब होंगी महिला चालक, 2000 को मिलेगा प्रशिक्षण। पिंक बस में जल्द ही महिला चालक होंगी। इसकी तैयारी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने शुरू की है। इसके लिए 2000 महिला चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण 3 चरणों में 30 दिनों तक दिया जाएगा। 3 चरणों में 500 महिला चालक होंगी। प्रशिक्षण लेने के बाद बस चलाने में निपुण महिला चालकों को ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बिहार में 1 से 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहां लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जुलाई के बाद फिर राज्य में गर्मी बढ़ेगी। बीते 24 घंटे में किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई है। पटना में तेज धूप निकली रही। रविवार को 38.5 डिग्री के साथ मोतिहारी सबसे गर्म जिला रहा। पटना का तापमान 35.1 डिग्री दर्ज किया गया। मुरादपुर पंचायत में सरपंच उपचुनाव की तैयारी। सहरसा की मुरादपुर पंचायत में सरपंच पद के लिए 9 जुलाई को उपचुनाव होगा। सोमवार को प्रखंड कार्यालय के डिस्पैच सेंटर पर मतदान कर्मियों ने योगदान दिया। मंगलवार को इन्हें मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा। सहायक निर्वाची पदाधिकारी आशीष कुमार सिंह के अनुसार इस उपचुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। कुल 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर लगभग 7000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्कूल में ग्रामीणों ने लगाया ताला। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मघी में सोमवार को स्कूल खुलते ही स्थानीय ग्रामीण और बच्चों ने स्कूल के सभी क्लास में ताला लगा दिया और स्कूल के बाहर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय सहदेव यादव ने बताया कि इस स्कूल में छात्र और छात्राएं मिलाकर कुल 700 स्टूडेंट हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा मात्र 4 शिक्षक को ही नियुक्त किया गया है, जिस कारण यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। पटना में 2 दिनों तक नहीं चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा। पटना में ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने नई यातायात व्यवस्था और अन्य मांगों को लेकर 8 और 9 जुलाई को 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। ऑटो और ई रिक्शा चालक संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने यह निर्णय लिया है, जिसमें उनकी 10 सूत्री मांगे शामिल हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के मुर्तजा अली, राजेश चौधरी, पप्पू यादव, अजय पटेल, चंद्रभूषण श्रीवास्तव, विजय प्रसाद, मनोज कुमार सिंह, अरविंद गिरी, बिजली प्रसाद, हिमांशु कुमार, राजदेव पासवान और सत्येंद्र लाल ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है।
बिहार में वोटर 25 जुलाई के पहले कभी भी जमा कर सकते हैं। दस्तावेज बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत रविवार की शाम 6 बजे तक 1,69,49,208 गणना फॉर्म एकत्र किए गए, जो कुल 7,89,69,844 मतदाताओं का 21.46% है। पिछले 24 घंटे में 65,32,663 गणना फॉर्म एकत्र किए गए हैं। अभी गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि में 19 दिन बाकी है। पटना में 9 जुलाई को चक्का जाम करेंगे राहुल गांधी नेता। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि 6 जुलाई को इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पटना का इलेक्शन कमीशन कोई काम का नहीं है, पोस्ट ऑफिस जैसा है, निर्णय लेने लायक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? तेजस्वी ने कहा है कि मेरी मांग है इस काम को रोक दिया जाए, इसे चुनाव के बाद कराया जाए। इसके लिए हमने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। कटिहार में मुहर्रम में पत्थरबाजी। आज इंटरनेट बंद। बिहार के अलग अलग जिलों में मुहर्रम के दौरान के दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। कटिहार के नया टोला में रविवार रात मुहर्रम के जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव के बाद अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोगों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी कटिहार पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हंगामे के बाद प्रशासन ने यहां आज इंटरनेट बैन कर दिया है। स्वामी रामभद्राचार्य बोले, 3 बच्चे पैदा करें, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। गांधी मैदान में रविवार को सनातन महाकुंभ 2025 में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने सनातन धर्म को विश्व का आत्मा बताते हुए हिंदुओं से निर्भय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी हिंदुओं की है, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। जातिवाद को भूलकर हिंदू एक हों, 3 बच्चे उत्पन्न करें। जब देश की 80% आबादी हिंदू हो जाएगी तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। पटना में अपार्टमेंट में आग, 5 फ्लैट चपेट में आए। पटना में सोमवार को अपार्टमेंट के एक फ्लैट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 5 फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। कई लोग इस आग में फंस गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी का रेस्क्यू किया। करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित सिद्धनाथ अपार्टमेंट में लगी थी। आग लगने की सूचना मिलते ही लोग अपने फ्लैट से सामान और गैस सिलेंडर निकालने में जुट गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और बहादुरपुर थाने को जानकारी दी। बिहार को मिलेगी 5 नई ट्रेनों की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार वासियों के लिए सुगम आवागमन और विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बिहार को 4 नई अमृत भारत ट्रेनों की सौगात दी जा रही है। वहीं बिहार में 6,173 करोड़ की लागत से 3 नई रेल नेटवर्क के विस्तार की मंत्री ने घोषणा की। ठाकुरगंज सिलीगुड़ी समेत 3 रूट पर दोहरीकरण का काम शुरू। किशनगंज में भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष जोर दे रही है, जिसमें रेल, सड़क और पोर्ट नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसका उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। इस कड़ी में भारतीय रेलवे की वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की एक योजना में ठाकुरगंज से गुजरने वाली रेल लाइनों के दोहरीकरण की महत्वपूर्ण घोषणा ने अब धरातल पर उतरना शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट से न केवल सीमांचल और उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी। बिहार के हाई स्कूलों में होगी 7,550 लिपिकों और 6,421 परिचारियों की नियुक्ति। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों और परिचारकों के 13,971 पदों पर भर्ती होगी। सबसे पहले मृत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति होगी, जिसके लिए 6 से 16 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शेड्यूल जारी किया है, जिसके अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके बाद सीधी नियुक्ति में स्वीकृत पद के सापेक्ष आरक्षण समाशोधन होगा। एक परिवार के लोग एक ही बूथ पर होंगे। पंजीकृत चुनाव आयोग द्वारा अधिकारियों को घर घर जाकर पूर्व भरे फॉर्म वितरित एवं संग्रह करने, बूथों के पुनर्गठन, सामाजिक रूप से वंचित समूहों को प्राथमिकता देने तथा राजनीतिक दलों एवं मीडिया के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाने की जानकारी दी गई है। 1200 वोटरों पर प्रति केंद्र के मानक के आधार पर मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी कराया जाना है। एक परिवार के सदस्य एक ही मतदान केंद्र पर पंजीकृत होंगे और मतदान केंद्रों की दूरी 2 किलोमीटर तक ही होगी। नीतीश सरकार ने बीएएस के 9 अधिकारियों को दी नई जिम्मेवारी। बिहार प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसकी अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। इसके साथ ही श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 30 अधिकारियों को भागलपुर और बांका में प्रतिनियुक्त किया गया है।
मुजफ्फरपुर में ग्रामीण बैंक से 10 लाख की लूट। मुजफ्फरपुर में सोमवार को ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए की लूट हुई है। हथियार से लैस 3 अपराधी दोपहर 2:30 बजे वारदात को अंजाम देने आए थे। बैंक में घुसते ही अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया। इस दौरान कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। अपराधियों ने उनके मोबाइल भी एक जगह रखवा लिए। इसके बाद उन्होंने बैंक कर्मियों से कैश के बारे में पूछा। कैश की जानकारी नहीं देने पर बदमाशों ने फिर स्टाफ को थप्पड़ मारे। कहा कि बताओ कैश कहां है, नहीं तो गोली मार देंगे। लालू बोले, 2 गुजराती बिहारियों से वोटिंग राइट्स छीन रहे बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत गर्म है। विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को वोट बंदी करार दिया है। इसे लेकर उन्होंने आज यानी सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तेजस्वी ने कहा, 6 जुलाई को इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पटना का इलेक्शन कमीशन कोई काम का नहीं है, पोस्ट ऑफिस जैसा है, निर्णय लेने लायक नहीं है। जीविका दीदियों को सिलाई सिखाएगी NIFT। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने एक और पहल की है। निफ्ट के बेगूसराय एक्सटेंशन सेंटर ने 3 महीने के एक सर्टिफिकेट कोर्स क्लोथिंग सीविंग टेक्नोलॉजी शुरू करने की घोषणा की है, जो सोमवार से शुरू होगा। यह कोर्स 30 प्रतिभागियों के लिए डिजाइन किया गया है। जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी खास तौर पर शुरुआत की जा रही है। नेपाल में भारतीय टूरिस्टों से बदसलूकी। भारत नेपाल सीमा पर स्थित भिट्ठा मोड़ के समीप नेपाल के भंसार कार्यालय के निकट नेपाल की सशस्त्र प्रहरी बल द्वारा भारतीय पर्यटकों के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नेपाली पुलिस बल भारतीय यात्रियों से उनके वाहन के कागजात और यात्रा के उद्देश्य को लेकर धक्का मुक्की करते हुए तीखे और अपमानजनक ढंग से पूछताछ कर रही है। पेट्रोल पंप मालिक के घर से 56 लाख की चोरी। पटना के दानापुर में प्रभात इंडियन ऑयल के मालिक के घर से करीब 60,666 लाख की चोरी हुई है। चोर घर का ताला तोड़कर 1.5 लाख रुपए कैश और 55 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। चोरों ने न सिर्फ घर के कवर्ड और अलमीरा का लॉक तोड़कर सामान चुराया, बल्कि पूजा रूम में टॉयलेट भी कर दिया और रसोई में जाकर पानी भी पिया। वारदात के दौरान चोरों ने घर के बिजली कनेक्शन भी काट दिए। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। पटना एयरपोर्ट पर रविवार को यात्रियों ने हंगामा किया। दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हो जाने के बाद यात्री उग्र हो गए। तकनीकी खराबी के कारण उड़ान को रद्द कर दिया गया। एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मियों के समझाने के बाद लोग शांत हुए। 100 से अधिक यात्री दिल्ली जाने वाले थे, जिन्हें अपनी यात्रा रद्द करना पड़ा। बिहार में बढ़ते अपराध से लगातार विपक्ष के हमले झेल रही नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के लिए कुछ फोर्स के लिए सेफ लेकिन अपराधियों के लिए जानलेवा हथियार खरीदने की मंजूरी दी है। एसटीएफ घर के अंदर छिपे अपराधियों को वॉल रडार से गिन सकेगी। एनकाउंटर के दौरान क्रिमिनल पेड़, दीवार या किसी कोने की ओट लेकर फायरिंग कर रहा हो तो बिना सामने आए उसे कॉर्नर शॉट हथियार से अचूक तरीके से ठोक सकेगी। इजराइल में बना कॉर्नर शूट सिस्टम कई देशों में इस्तेमाल हो रहा है। भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दोनों चीज बनाता है। स्कूलों में बिना अनुमति प्रभारी बनाने पर लगी रोक। बेतिया जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में प्रभारी एचएम की नियुक्ति पर जिला शिक्षा कार्यालय ने सख्ती बढ़ा दी है। बिना वरीय पदाधिकारी के आदेश के प्रभारी एचएम नामित करने का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने उस पर रोक लगा दी है। डीपीओ स्थापना। कुमार अनुभव ने मामले में सभी बीओ को सख्त हिदायत दी है। डीपीओ ने कहा है कि जिले के प्रारंभिक स्कूलों में बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बीओ विद्यालय का प्रभार शिक्षकों को आवंटित कर रहे हैं। बिहार में चल रही बिजली की सभी परियोजनाओं की होगी जांच। बिहार के लोगों को गुणवत्तापूर्ण 24 घंटे बिजली देने की योजना में खराब उपकरण लग रहे हैं। स्थानीय इंजीनियरों की लापरवाही के कारण मोतिहारी में पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत हो रहे कामों में गुणवत्ता खराब होने का मामला उजागर हुआ है। इसके मद्देनजर बिजली कंपनी ने राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं की गहनता से जांच कराने का निर्णय लिया है। नालंदा में पेट्रोल पंप मैनेजर से 3,87,000 रुपए लूटे। नालंदा में सोमवार को पेट्रोल पंप के मैनेजर सुनील कुमार के साथ लूट हुई। 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सदर एसडीपीओ संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि पेट्रोल पंप मैनेजर सुनील कुमार 3,87,000 रुपए बैंक में जमा करने जा रहे थे। ये राशि पेट्रोल पंप के रुपए थे, जिसे बदमाशों ने लूट लिए। पीड़ित ने पेट्रोल पंप से आधा किमी की दूरी तय की होगी। इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने पहले उन्हें ठोकर मारकर गिरा दिया, फिर स्कूटी की डिक्की से रुपए निकाल ली। बदमाशों के पास हथियार भी थे। घटना हरनौत थाना क्षेत्र के गोनावा रोड की है।
बहादुरपुर में जदयू के जागरूकता अभियान की तैयारी बहादुरपुर प्रखंड में सोमवार को हुई। जदयू की बैठक में जनता दल यूनाइटेड ने बड़े जन जागरूकता अभियान की योजना बनाई है, जिसमें साइकिल रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रखंड जदयू अध्यक्ष और 20 सूत्री अध्यक्ष राम नरेश भगत की अध्यक्षता में मंदिर प्रांगण में आयोजित बैठक में पार्टी के विधानसभा प्रभारी हरिशंकर पासवान, प्रखंड प्रभारी खुशबू कुमारी और सुभाष चौपाल समेत कई नेता मौजूद थे। आखिरी अंडर 19 वनडे मुकाबला में वैभव ने 33 रन बनाए। अंडर 19 इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 वनडे सीरीज चल रही है। आखिरी मुकाबले में बिहार के वैभव ने 33 रन बनाए। वैभव का स्ट्राइक रेट बाकी चारों दिन के मुकाबले से स्लो रहा। पिछले मुकाबले के शतकवीर वैभव आज के मुकाबले में कुछ खास असर नहीं छोड़ पाए। वैभव ने 42 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 33 रन बनाए। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। इसके बाद भारत के लिए ओपनिंग करने वैभव सूर्यवंशी के साथ टीम का कप्तान आयुष म्हात्रे आए। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट होंगे विभागों के ऑफिस। दरभंगा में डीएमसीएच के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सभागार में सोमवार को रोगी कल्याण समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त कौशल किशोर ने की। अधीक्षक शीला कुमारी ने पीपीटी के माध्यम से समिति की जानकारी दी। आयुक्त ने कहा, सरकार के संसाधनों का उपयोग मरीजों को बेहतर इलाज देने में हो। डीएमसीएच परिसर में सफाई, पेयजल, प्रकाश और डाइट की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुसार हो। बीएमएसआईसीएल के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि भवनों का निर्माण तय गुणवत्ता और समय सीमा में पूरा करें। इसके लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाने को कहा। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में मुफ्त मिलेगी कीमोथेरेपी शुरू। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी पहल की गई है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल टीम द्वारा एनसीडी कार्यक्रम के तहत संचालित डे केयर सेंटर में कीमोथेरेपी की सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। बिहार सरकार एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के संयुक्त प्रयास से प्रदेश के विभिन्न जिलों में निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत मुख, स्तन और बच्चेदानी कैंसर की जांच की सुविधा दी जा रही है। गोविंदपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में गोद भराई दिवस का आयोजन। गोविंदपुर प्रखंड के कोरियोना आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 64 में सोमवार को गोद भराई दिवस का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी सेविका सुशीला कुमारी ने पोषक क्षेत्र की महिला मोनी कुमारी की गोद भराई की रस्म पूरी की। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए विशेष खान पान की जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि बच्चों को दाल का पानी और गाय का दूध पिलाएं। साथ ही पौष्टिक आहार के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। दरभंगा में बन रहे AIIMS के पास बनेगा। एम्स स्टेशन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि समस्तीपुर विश्व स्तरीय रेलवे मंडल बने, इस दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि लहेरियासराय सहरसा 110 किलोमीटर और लहेरियासराय मुजफ्फरपुर 67 किलोमीटर नई रेल बनाई जाएगी, जबकि दरभंगा में बन रहे एम्स के पास एम्स स्टेशन का निर्माण होगा। इसके अलावा उन्होंने जगह जगह लाइट ओवर ब्रिज बनाने का निर्देश जारी किया है, ताकि बढ़ रही जनसंख्या के बीच लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं हो। बनवा इटहरी में लगेगा नया फीडर। बनवा इटहरी प्रखंड के निवासियों को जल्द ही बेहतर बिजली आपूर्ति मिलने वाली है। विद्युत विभाग के कनीय अभियंता नंद किशोर कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रसलपुर फीडर से कई गांवों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। इस व्यवस्था में एक बड़ी समस्या यह थी कि किसी भी स्थान पर लाइन खराब होने से पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित होती थी। इससे क्षेत्र के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब तेलियाहाट बाजार, सरबेला कुशमी, महारस समेत अन्य गांव के लोगों को बेहतर बिजली सुविधा मिलेगी। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।